पहले बड़ी खबर दौसा से आपको देंगे, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। जिला अस्पताल के बाहर से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमियों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। लालसोट क्षेत्र के श्यामपुरा रोड पर बना ये अस्पताल, और आपको बता दें कि दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के श्यामपुरा रोड पर स्थित राजकीय राजेश पायलट कॉलेज के पास बन रहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग के सामने कुछ लोगों ने अवैध रूप से थड़ियां रख रखी हैं, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजकुमार सेहरा ने बताया कि निर्माणाधीन जिला अस्पताल के संवेदक के द्वारा हमें बताया गया है कि अस्पताल के सामने बाउंड्री वॉल का काम करना है, वहीं उसके रंग रोगन करना है, और ऐसे में उनको परेशानी आ रही थी कि कुछ लोगों ने अस्पताल की बिल्डिंग के सामने अवैध रूप से करीब 1 दर्जन से अधिक अवैध रूप से थड़ियां रख दी, और उन्होंने बताया कि इसको लेकर हमने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा। जैसे कि आज हमें पुलिस जाब्ता मिला और प्रशासन की मौजूदगी में जिला अस्पताल के सामने हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर अवैध रूप से रखी थड़ियों को हमने हटवा दिया है। वहीं बाउंड्री वॉल के पास तारबंदी का काम करवाया जा रहा, जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी इस तरीके से अवैध अतिक्रमण नहीं कर सके। उन्होंने अतिक्रमियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में अगर दोबारा इस तरीके से अतिक्रमण करके थड़ियां रखी तो हम दोबारा फिर से इसी तरह कार्रवाई करेंगे, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। इस दौरान तहसीलदार अमितेश मीणा, सब इंस्पेक्टर, नगर परिषद सफाई निरीक्षक सहित पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। ये जो हमारे नवीन हॉस्पिटल का भी निर्माण कार्य चल रहा है श्यामपुरा कला रोड पे, उस पर हम आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे बाउंड्री वॉल का रंग रोगन का कार्य और यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन पेड़ लगने का कार्य होना था, जो अतिक्रमण की वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। तो ठेकेदार महोदय के द्वारा मुझसे संपर्क कर कि साहब अतिक्रमण हटाएं ताकि मैं आगे का कार्य कर हैंडओवर कर सकूं। तो उसके लिए हमने प्रशासन को लिखा। आज प्रशासन के सहयोग से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते आगे, सिरोही के रेवदर तहसील के लिलोरा ग्राम में जबरन धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने पीड़ित महिला को हनुमान चालीसा का पाठ और गंगा जल से स्नान करवाकर घर वापसी करवाई है। पीड़ित महिला को उसके नवजात बच्चे को भी सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी पादरी की तलाश में जुट गई है, और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड या संस्था काम करती है, इसकी भी जांच कर रही है। हिंदू संगठनों की मदद से पीड़ित महिला और उसके बच्चे को सिरोही ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने सख्ती से निपटने की मांग की है। जय श्री राम, जय श्री राम। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर न्यूज 18 जो ग्राउंड पर पहुंचा है, और ये पीड़ित जो है देखा जा रहा है कि ये पीड़ित को जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर जितनी यातनाएं दी थी, वह यातनाएं इतनी भयंकर थी कि जो है लड़की बिल्कुल बोलना ही भूल गई है और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। हमारे साथ में कई इस मामले को उजागर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। सर, आप बताएं पूरा मामला क्या था? यह ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण का मामला है। इस बच्ची के साथ में बहुत ही अत्याचार हुआ है, और इसके प्राइवेट पार्टों पर भी आघात पहुंचा है। और हम जो ही सूचना मिली, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, और अभी इनके इस बच्ची और इनकी बच्ची के पिता को गंगा जल द्वारा शुद्धिकरण कर वापस हिंदू धर्म में वापसी करवाई जाएगी। देखने वाली बात यह है कि खुद जो है नेता जो है जो अधिकारी दोषी अधिकारी है वो कार्मिकों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित जो है अभी बोलने की हालत में नहीं है, मानसिक यातना से जूझ रही है। देखने वाली बात यह है कि अशिक्षा के कारण जो है ये पूरा पड़ाव जो है सामने आया है। लेकिन अभी भी जो है हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनके ससुराल पक्ष के जो आरोपियों को दस्तयाब किया है और उनसे पूछताछ जारी है। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र के चावडिया गांव में एक विधवा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। सड़क निर्माण के दौरान हुई कहासुनी को लेकर पड़ोसियों ने ही महिला की जमकर पिटाई की है। घटना को लेकर पीड़िता ने थाने में नामजद रिपोर्ट दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़िता ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। आरोपी आए दिन उसके साथ गाली गलौज कर रहे और धमकी दे रहे।
इधर रोड के मेरे घर के सामने खड्डा खोद रही है। दिनेश और गणेश को जेसीबी चला गए तो मैं आके बोले भाई मेरे घर के सामने क्यों खड्डा खोद रही है, वो दूसरे के नहीं खोद रही है, मेरे क्यों खोद रही है वो। ऐसे बोल के गणेश को और दिनेश को और साबा को मेरे को बहुत बुरी तरह मारा। उसका बच्चा बच्ची सब मिलकर अनसंट बाल सब पकड़ कर गाल गिलोच अनसंट बोल रही है, गाल गिलोच और मार रही है। पत्थरों से रोड में पटक कर मार रही है हच्चा जोरदार का। डूंगरपुर के 84 के पीठ सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की संवेदनहीनता का शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रसूता ने उनके सामने ही अस्पताल के पोर्च में ही नवजात को जन्म दिया, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने प्रसूता की सुध नहीं ली। पेश है ये रिपोर्ट। पहले तो प्रसूता के परिजन काफी देर घर पर एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई, तो परिजन प्रसूता को निजी वाहन से लेकर पीठ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्रसूता प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने उसकी स्थिति देखे बिना ही उसे सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाने की नसीहत दी। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से मिन्नतें भी की, लेकिन संवेदनहीन नर्सिंग स्टाफ का दिल नहीं पसीजा और देखते ही देखते अस्पताल के पोर्च में ही प्रसव हो गया। इसके बावजूद भी नर्सिंग स्टाफ ने जच्चा बच्चा की सुध नहीं ली, यहाँ तक कि प्रसूता की नाल भी परिजनों को ही काटनी पड़ी। करीब आधे घंटे बाद प्रसूता और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर डूंगरपुर सीएमएचओ भी मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से समझाइश की। सीएमएचओ ने अस्पताल पहुंचकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। जो ये घटनाक्रम हुआ है काफी शर्मनाक है, लेकिन मैं गया हूँ सिलवाड़ा सीएचसी में, जाके मैंने जच्चा बच्चा दोनों से देखा है, भाई से बात की है। जच्चा बच्चा स्वस्थ है और यहाँ पर फिलहाल जो ग्रामीणों की मांग को देखते हुए एक बार तो मैंने डॉक्टर को यहाँ से हटा दिया, एपीओ करके मुख्यालय पर लगा दिया। इंक्वायरी टीम बनाई है मैंने, इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई चल रही है। वहीं घटना को लेकर सीएमएचओ ने जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीठ अस्पताल के डॉक्टर जय सिंह चौधरी को एपीओ कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीतकर आए सभी 7 विधायकों को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। सभी 7 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। ये रिपोर्ट देखिए। मैं राजेंद्र बाबू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ समारोह। मैं राजेंद्र बाबू विधानसभा का सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधानसभा में सभी 7 विधायकों ने ली शपथ। संविधान के प्रति विधायक रेवंत राम डांगा का दिखा अनोखा अंदाज। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सभी नवनिर्वाचित विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। जिन 7 विधायकों ने शपथ ग्रहण की, उनमें झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हराकर विधायक बने राजेंद्र भांबू ने शपथ ग्रहण की। राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में बीजेपी के 21 साल के वनवास को खत्म करते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। सलुम्बा सीट से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक शांता देवी मीणा ने भी स्पीकर चैम्बर में शपथ ग्रहण की। शांता देवी मीणा ने सलुम्बा सीट पर बीएपी के जितेश कटारा को कड़ी टक्कर दी थी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के अलावा 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली है। सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार करना चाहूंगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशा है, उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी।
देवली उनियारा सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजेंद्र गुर्जर ने भी विधानसभा पहुंचकर शपथ ग्रहण किया। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किया खिमसर से रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर विधानसभा पहुंचने वाले बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने, जो अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा आए और फिर शपथ ग्रहण की। जनता का आशीर्वाद रहा है। जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अब खिमसर का चहुमुखी विकास होगा, जो विकास अवरुद्ध था। रेवंत राम डांगा जहां ट्रैक्टर पर बैठ विधानसभा पहुंचे, वहीं दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराकर जीत हासिल करने वाले डीसी बैरवा हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए नजर आए। बहरहाल उपचुनाव के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 हो गई है। जहां बीजेपी के 119 और कांग्रेस के 67 विधायक हैं, तो वहीं बीएपी की संख्या 4 ही रहेगी। वहीं बीएसपी के 2 और 8 निर्दलीय विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा आभार यात्रा निकाली है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का कहना है कि चुनाव में हार से मतदाता मायूस है। मैं उन्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि हर संभव मदद करूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। उन्होंने अपनी यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव से शुरू की और इस दौरान जगमोहन मीणा करीब 1 दर्जन गांव में पहुंचे और उपचुनाव में वोट देने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता का उन्हें समर्थन मिला था और काफी वोट आए थे। ऐसे में क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होगी उनका समाधान करने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है, मैं लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको आभार प्रकट करने जा रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ। कुछ लोग मायूस हैं हार से, उनका उत्साहवर्धन करने आया हूं कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, साथ खड़ा हूं, आता रहूंगा, लोगों की समस्याएं सुनता रहूंगा और उसका निदान निकालूंगा। आरएसएस को लेकर पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में विचारधारा के आधार पर लोग हैं। चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कई संस्थाओं के कई लोग हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए। हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल। अजमेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता है। पीड़ित पिता ने बच्चे की तलाश करने पर 1 लाख का इनाम रखा है। पीड़ित पिता ने अजमेर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। अज्ञात लोगों ने 80,000 रुपये मांगे थे। ऑनलाइन गेम के जरिए जुड़ा था ऐप से। पुलिस की गिरफ्तारी का डर दिखाया, जिससे वो लापता हुआ है। बेटा लेटर लिखकर गया जिसमें अज्ञात के नंबर हैं। तो आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पिता ने बच्चे की तलाश करने पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता बताया जा रहा है। क्योंकि
बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कर लेते हैं, क्योंकि अत्याचार के खिलाफ गुस्सा के बड़ी चौपड़ पर साधु संतों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी धरने पर बैठे हैं। यह तस्वीर है, बड़ी चौपड़ पर साधु संतों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ गुस्सा देश में देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु संतों पर का जो गुस्सा है वो इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस प्रदर्शन पर समर्थन मिला है बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का भी, वो भी इस धरने पर बैठे हैं। जरूरत पड़ी तो यहाँ के सनातनी बानर सेना बनकर और बंगाल की ओर कूच करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जिहादियों को संदेश है कि हम सारे सनातनी भारतवर्ष के, हम पूर्णतः सनातनी जहाँ भी रहते हैं उनका परिवार के अंग हैं और जहाँ जरूरत पड़ी उनकी सेवा में उपस्थित है। क्या आगे रूपरेखा रहने वाली? अजमेर दरगाह सामने आ रहा है कि वहाँ पर भी मंदिर था। लगातार यही कहा जा रहा है कि हम कोर्ट के थ्रू ही उन जगहों को तोड़फोड़ करेंगे या उनके बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था और उसको मस्जिद बना दिया गया। ऐसे ही क्या कोई रूपरेखा भी तैयार की? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। आप हमारा इतिहास देख लें कि हमने 528 साल तक राम मंदिर के इंतजार किया। आज़ादी के बाद में कोर्ट में मामला चलता रहा और हमने न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास था कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम पूर्णतः उसको पालन करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जयपुर दौरे पर आ रहे पीएम मोदी शिक्षा विभाग के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सरकार से मिले निर्देशों के बाद जयपुर के शिक्षा संकुल में बन रहे विद्या समीक्षा केंद्र के अधूरे निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र वाली इमारत में रंग रोगन करने और शिक्षा संकुल की सभी सड़कों की मरम्मत भी कर दी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए जा रहे विद्या समीक्षा केंद्र से पूरे राज्य में चल रहे शैक्षणिक कामकाज की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही डेटा आधारित गवर्नेंस को भी रफ्तार मिल सकेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा संकुल भी आ सकते हैं और शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कराए जा रहे समीक्षा केंद्र का वो उद्घाटन कर सकते हैं। इस वक्त समीक्षा केंद्र का कामकाज थोड़े धीमी गति से चल रहा था, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे उससे ठीक पहले जो है इस काम को अंतिम रूप देने का जो काम है वो किया जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से ये समीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। राजस्थान के तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं उनके कामकाज की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से और टेक्निकल स्टाफ के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर शिक्षकों के अलावा जो टेक्नोक्रेट होंगे वो यहाँ पर तैनात होंगे, जो कि यहाँ पर बैठ करके पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। आखिरकार राजस्थान के स्कूलों में क्या नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से स्कूलों के पीरियड्स जो होते हैं उनमें बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा रही है, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग एक ही छत के नीचे से की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग कैबिन्स तैयार किए जा रहे हैं। इन कैबिन्स के अंदर जो कंप्यूटर पर बैठने वाले जो टेक्नोक्रेट होंगे वो यहाँ से बैठ करके सरकार को पूरी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। हालांकि इसका काम अभी इनिशियल स्टेज में था, लेकिन जैसे ही इस बात की स्वीकृति मिलने जा रही है कि प्रधानमंत्री कभी भी उद्घाटन करने आ सकते हैं, तो अब इसके काम को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं और जो स्टाफ के लोग हैं, जो ठेकाकर्मी हैं, संवेदक हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि कुल मिलाकर के इस समीक्षा केंद्र का काम जो है वो तुरंत प्रभाव से पूरा किया जा सके। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में समीक्षा केंद्र का काम पूरा होगा और जो संभावित जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के दौरान, तब वो शिक्षा संकुल के इस कैंपस में आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और यहां से शिक्षा विभाग के कामकाज की तमाम तरीके, खास तौर पर स्कूल शिक्षा से जुड़े तमाम सरकारी स्कूलों के कामकाज की मॉनिटरिंग यहां से हो सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और